आप सभी का फिर से स्वागत है बिना एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और आज जो है 8वीं वेतनमान यानी 8th पे कमीशन पे लोकसभा में जो है लोग समाजवादी पार्टी के सांसद जो आनंद भदौरिया और टी आर बालू जो डीएमके से सांसद हैं, उन्होंने आज लोकसभा में दो तीन चार सवाल पूछे। और उस सवालों के जवाब में जो है वित्त राज्य मंत्री वित्त राज्य मंत्री ने उन्हें सवालों का जवाब दिया कि लोकसभा में जो 8वें वेतन आयोग का गठन कब होगा। उनसे बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं। उन सभी बिंदुओं पे मैं उन लेटर जो जारी किया वो सारी लेटर से लेकर के मैं सभी चीज़ें लेकर के आया हूँ। बस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और मैं सभी चीज़ों को आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, क्योंकि 8th पे कमीशन पे आधारित जो है आपका हर एक डाटा आपके पास तक पहुंचाते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो है आपका भारत सरकार जो है, केंद्र सरकार जो है 8वें पे स्केल की घोषणा कर चुकी है। बस बहुत काफ़ी समय लगा, बस 6 मंथ्स हो गया और अभी तक जो है आयोग का गठन नहीं किया गया, कमेटी की गठन नहीं हुआ। और कमेटी के गठन से संबंधित जो है समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं आनंद भदौरिया जो हैं, इन्होंने, और एक जो है सांसद हैं टी आर बालू जो डीएमके से सांसद हैं, इन्होंने आज सवाल पूछा लोकसभा में, जिस पे उत्तर में जो है वित्त राज्य मंत्री जो पंकज चौधरी हैं, इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया। वो स्टेटमेंट क्या है उन सभी बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पे इन चीज़ों को देखेंगे, यदि हमारी वीडियो कैसी लगती है ये जरूर बताएंगे, क्योंकि अगर कोई चीज़ें अगर समस्या है तो इसमें बताएंगे, तभी उस चीज़ों में सुधार किया जाएगा। देखेंगे तो ये सब है कि इसमें क्या देखेंगे, भारत सरकार वित्त मंत्रालय व्यय विभाग लोकसभा लिखित प्रश्न संख्या 150 सोमवार 21 जुलाई 2025, ठीक है, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन से संबंधित सवाल है। इसमें देखेंगे श्री टी आर बालू और श्री आनंद भदौरिया ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या वित्त मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि इन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से सवाल पूछा था, लेकिन उन्होंने न रिप्लाई करके, रिप्लाई किसने किया, वित्त राज्य मंत्री जो है वो पंकज चौधरी ने दिया। क्या केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन, जिसकी घोषणा जनवरी 2025 में की गई थी, को अधिसूचित किया गया है? पहला क्वेश्चन है कि जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए जो 8वां वेतन आयोग की गठन जो है की घोषणा जो है जनवरी 2025 में की जा चुकी है, वो क्या अधिसूचित किया गया है? देखिए तो इसमें इन्होंने सवाल में इन्होंने रिप्लाई क्या किया, देखिए क नंबर, देखिए 2 क्वेश्चन का रिप्लाई इन्होंने एक साथ दिया है। ख नंबर क्वेश्चन है, यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं तो 6 महीने बीत जाने के बाद भी इसे गठित न किए जाने की क्या कारण है। सीधे पूछा कि यदि हाँ तो इसका ब्यौरा दीजिए कि आपने जो गठन किया है तो उसकी क्या ब्यौरा है, कमेटी में कौन कौन से लोग हैं, अध्यक्ष कौन है, सचिव, सारी चीज़ों को दिए। यदि नहीं तो 6 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक कमेटी का गठन क्यों नहीं किया गया। तो इन दोनों क और ख का उत्तर देते हुए इन्होंने कहा है कि सरकार द्वारा 8वें केंद्रीय वेतन आयोग सीपीसी को गठित करने का निर्णय लिया गया है। रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और राज्यों सहित प्रमुख हितधारकों से इनपुट मांगे गए हैं। यानी इनका कहा गया है कि जितने भी रक्षा मंत्रालय है, आपका गृह मंत्रालय है, कार्मिक एवं प्रशिक्षण जो डीओपीटी है, राज्य से सभी हितधारकों से उन्होंने कह रहा है कि भाई इनपुट मांगा गया है, इनपुट आ जाने के बाद उस पर फैसला लिया जाएगा, इनका कहने का ही है। दूसरा रिप्लाई देखेंगे, ग नंबर क्वेश्चन क्या था, तीसरा, कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कब तक की जाएगी और आयोग के विचारार्थ विषय क्या होंगे। कह रहा है कि अध्यक्ष और सदस्य जो मेंबर हैं उनकी नियुक्ति कब तक की जाएगी और आयोग के विचारार्थ विषय क्या होंगे, मैंने जो आयोग का जो सब उस किस टॉपिक पे उस पे सवाल पूछे जाएंगे, किस टॉपिक पे सवाल होंगे। तो इन्होंने रिप्लाई दिया है जो पंकज चौधरी वित्त राज्य मंत्री की, सरकार द्वारा 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को अधिसूचित कर दिए जाने के बाद 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। इन्होंने सीधे सीधे कहा है कि अभी तक 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को अधिसूचित नहीं किया गया है, नहीं उसको एक कानून अभी तक कानून के रूप में नहीं आएगा, अभी अधिसूचना नहीं जारी किया गया है। क्लियर, जब अधिसूचित कर दिया जाएगा तो उस समय जो है और आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी कर दी जाएगी, सीधे सीधे। अगला है घ नंबर, कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए संशोधित वेतनमान कब तक लागू किए जाएंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो है कि जो है कर्मचारियों के लिए संशोधित वेतनमान कब तक लागू किए जाएंगे। तो इन्होंने जो इसका रिप्लाई देते हुए इन्होंने क्या बोला है, देखेंगे कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा सिफारिशें किए जाने
और सरकार द्वारा स्वीकार कर लिए जाने के बाद ही कार्यान्वित किया जाएगा। कह रहे हैं कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा सिफारिशें किए जाने और सरकार द्वारा स्वीकार कर ले जाने के बाद ही ये जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा। यानी कुल मिला के इनका सीधे सीधे कहना है कि जो 8th पे कमीशन आयोग जो कमेटी गठित होगी, कमेटी गठित होने के बाद जो उसका कमेटी जो अपना ब्यौरा देगी, जो भी अपनी डिटेल्स रिपोर्ट देगी आपको सरकार को, सरकार अगर उस जिन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेती है उसके बाद से ही ये चीज़ तय हो पाएगा कि आपका जो सैलरी हो कितना गुना बढ़ा, 1.92 गुना बढ़ रहा है, 2.28 गुना मल्टीप्लाई बढ़ रहा है या 2.87 गुना मल्टीप्लाई बढ़ रहा है। इस सभी बिंदुओं पे जो है वित्त राज्य मंत्री जो है चर्चा करते हुए सभी क्वेश्चंस को रिप्लाई दिया। अब ये तय है कि इनके सवालों को देखते हुए और रिप्लाई को देखते हुए तय है कि अभी कमेटी का गठन जो है काफ़ी लंबा समय लगने वाला है, क्योंकि सीधे सीधे इन्होंने कहा है कि अभी जो रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और डीओपीटी वगैरह से और राज्यों से जो है इनपुट मांगे गए, अभी तक इसका मतलब इनपुट का रिप्लाई नहीं आया है। तो जब रिप्लाई आने के बाद जो है कमेटी की गठित होगी, कमेटी में फिर अध्यक्ष और मेंबर की जो इलेक्शन होगा, इलेक्ट होंगे, उनको सिलेक्शन होगी, जब सिलेक्ट होंगे तो फिर उसके बाद से ही सारी प्रक्रियाएं चालू होंगी। यानी आपका जो है अभी समय बहुत लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, जो आप उम्मीद कर रहे हैं कि 2026 में इम्प्लीमेंट हो जाएगा आपका फर्स्ट त्रैमासिक में, यानी स्टार्टिंग में, वो चीज़ें अभी बहुत दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। क्योंकि आप समझिए कि जुलाई का एंड होने वाला है, जुलाई समाप्त होने वाला है और कम से कम अभी कुछ नहीं हुआ है, तो कमेटियों में इनपुट आते आते आपका अगस्त बीत जाएगा। अगस्त बीतने के बाद जो है समझिए कि कम से कम हो सकता है कि पूरे 2025 के अंत तक तो कमेटी गठित होगी। और कम से कम कमेटी पिछला अगर इतिहास को देखेंगे आप वेतन आयोग के, तो 2-3 साल समय लगा देते हैं उनकी रिपोर्ट देने में। तो हो सकता है कि अगर ये लोग बहुत भी फास्ट करेंगे मोदी गवर्नमेंट में, तभी 1 ईयर से 2 ईयर्स की कमेटी का रिपोर्ट देने में लगाएंगे। तो हो सकता है कि 2028-29 तक भी, 27-28-29 तक के भी ये सारी जा सकता है, और उस समय भी आपका 8वां वेतनमान आपका लागू होने की संभावना। तो हमारी वीडियो कैसी लगी, अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर बताइएगा, हमारे कमेंट में और भी कोई क्वेश्चंस होंगे जरूर बताएंगे। थैंक यू, जय हिंद।